जो धर्म के लिए देश के लिए काम करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। योगी बाबा जब तक देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, जब तक दिल्ली का दीपक इस मुहिम को नहीं छोड़ेगा। अच्छा, तो अखिलेश यादव का कहना है कि जो बीजेपी और योगी है वो उत्तर प्रदेश में डर का माहौल फैला रही है। देखिए फर्जी एनकाउंटर कर, मेरे को अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखा अपराधियों को छोड़ के कि वहाँ से कोई मुस्लिम भागा हो, कोई हिंदू भागा हो, कोई क्रिश्चियन भागा हो, कोई सिख भाई भागा हो। ये बेकार की बातें। केवल और केवल माफिया, भूमाफिया, बलात्कारी, बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले उत्तर प्रदेश छोड़ के भागेंगे, या जेल जा रहे हैं या गाड़ी पलट रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति राज कर रहा है चौकीदार बनकर, सेवक बनकर, जिसके आंसू भी बताते हैं, जिसकी हंसी भी बताती है, जिसकी सनातनी सेवा भी बताती है, आज उस व्यक्ति ने मथुरा में मुन्नी बदनाम हुई, हमें नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे, ठीक है। इतने सारे पैसे बर्बाद होते हैं, योगी जी का मन नहीं करता है, योगी जी तो नहीं करवाते हैं, हाँ होता है, भजन कीर्तन होता है। इस बात से अब हिंदू जाग रहा है, ठीक है। याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय का मरण होगा, भाई पे भाई टूटेंगे, विश्व बांध सब छूटेंगे, अब वही हाल होगा। हम तिलक लगाते हैं। इनके ये कहने का क्या मतलब है कि हम बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ मोड़ दें? फिर वही बात करो, मौलाना अखिलेश यादव बोल रहे थे। अखिलेश यादव भाई आप मौलाना अखिलेश यादव ना, गलत मत बोलिए आप। उनके पिताजी अयोध्या में खड़े होकर बोले थे मेरा नाम मुल्ला मुलायम सिंह यादव है, मतलब क्या बोल रहे हो आप? हाँ, वो कब के कन्वर्ट हो गए आपको नहीं पता है? अगली बार अगर इन्होंने योगी जी को साइड करा क्या, और अगर इंटरनल गृह कलेश रहा तो भाई साहब बुरा मत मानना। योगी जी इतनी क्षमता रखता है कि अपने बलबूते पे वो आम जनता को इकट्ठा कर सकता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि योगी जी एक अलग ब्रांड है, बीजेपी ब्रांड है, मोदी एक ब्रांड है। क्या ये किसी परिचय का मुताज नहीं है। तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा, उत्तर प्रदेश में बाबा जैसा शासन इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। जो धर्म के लिए देश के लिए काम करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। योगी बाबा जब तक देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, जब तक दिल्ली का दीपक इस मुहिम को नहीं छोड़ेगा। अच्छा, तो अखिलेश यादव का कहना है कि जो बीजेपी और योगी है वो उत्तर प्रदेश में डर का माहौल फैला रही है। देखिए फर्जी एनकाउंटर कर, मेरे को अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखा अपराधियों को छोड़ के कि वहाँ से कोई मुस्लिम भागा हो, कोई हिंदू भागा हो, कोई क्रिश्चियन भागा हो, कोई सिख भाई भागा हो। ये बेकार की बातें। केवल और केवल माफिया, भूमाफिया, बलात्कारी, बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले उत्तर प्रदेश छोड़ के भागेंगे, या जेल जा रहे हैं या गाड़ी पलट रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति राज कर रहा है चौकीदार बनकर, सेवक बनकर, जिसके आंसू भी बताते हैं, जिसकी हंसी भी बताती है, जिसकी सनातनी सेवा भी बताती है, आज उस व्यक्ति ने मथुरा में जब श्री कृष्ण जन्मभूमि मत्था टेका तो उसने यही बोला कि यहाँ पर मस्जिद है, मैं कोर्ट से लूँगा। योगी जैसा बंदा अगर चाहे तो रातों रात कुछ भी कर सकता है। जन्माष्टमी वाले दिन गोरखनाथ मंदिर में गया, उन्हीं आम आदमी के साथ बैठकर वहाँ कीर्तन कर रहा था। वो कोई ऐठू आदमी नहीं है। और जाके राहुल गांधी को देख लो, राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं से पैर छुआता है, राहुल गांधी अपने से बड़ी उम्र की औरत से पैर छुआता है, और जब उसको दिखता है तो फोटो लेनी है तो खुद सेल्फी लेता है, और जब उसका मन नहीं करता तो आपका मोबाइल उठा के फेंक देता है राहुल गांधी। नहीं यकीन आ रहा तो मैं वीडियो दिखा देता हूँ। राहुल गांधी क्या करता है, राहुल गांधी को आपके मोबाइल से आपकी औकात से दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप चाटुकारिता करते हो और अगर आपको चाटना आता है तो कांग्रेस सरकार की चाटना शुरू करो, आपको कांग्रेस सरकार आगे बढ़ा देगी, क्योंकि आपको वर्ल्ड का नंबर 1 चाटू ऑफ द ईयर का अवार्ड देगी वो। हाँ, अच्छा ठीक है। तो अभी अखिलेश यादव का ये भी कहना है कि सीएम योगी फर्जी एनकाउंटर करवा रहे हैं, सीएम योगी फर्जी एनकाउंटर करवा रहे हैं और डर का माहौल फैला रहे हैं। देखिए भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट भी यही है, हाई कोर्ट भी यही है, सेशन कोर्ट भी यही है। आपको लगता है कि फर्जी एनकाउंटर है तो योगी जी के ऊपर एक मुकदमा दे दो और उनके ऊपर कार्रवाई करो। अगर आप गलत निकल गए क्या तो अपना मुंह किसको दिखाओगे? पूछो किसको दिखाओगे? कोई दिखाने वाला है ही नहीं। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी की इसलिए मतलब दर्द हो रहा है ना कि उन्होंने पाल कर रखे थे यूपी में उन्होंने पाल कर रखे थे और उनके इशारे पे वो काम कर रहे थे, ठीक है, उनके साथ काम कर रहे थे। अब योगी जी उन लोगों को इनकाउंटर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, तो इसलिए हो रहा है, इसलिए उनको लग रहा है कि मेरा वोट बैंक कमजोर हो जा रहा है। एक चीज़ बताइए, मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी खुद अपने बाप के नहीं सगे हुए, वो यूपी के लिए क्या होंगे? आपको मैं एक चीज़ बात बताना चाहता हूँ, मैं एक नौजवान आदमी हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली में रोजगार के लिए आता हूँ। मैं एक चीज़ बताता हूँ, 2015 की भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की 32,000, जहाँ से उनके पिताजी सांसद से 29,000 लोगों की वहाँ से उत्तर प्रदेश में हुआ, जातिवादता किया उन्होंने। मुन्नी बदनाम हुई, हमें नहीं कहेंगे,
हम ये नहीं कहेंगे, ठीक है, इतने सारे पैसे बर्बाद होते हैं। योगी जी का मन नहीं करता है, योगी जी तो नहीं करवाते हैं, हाँ होता है, भजन कीर्तन होता है। इस बात से अब हिंदू जाग रहा है, ठीक है। याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय का मरण होगा, भाई पे भाई टूटेंगे, विश्व बांध सब छूटेंगे, अब वही हाल होगा। हम तिलक लगाते हैं। ये पहली बात तो ये है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने जो है ना गोद ले लिया। गोद लेने का मतलब है कि वो एक ऐसा व्यक्ति है कि किसी परिचय का मुताज नहीं है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से पिता अपने घर को चलाता है और उसको अड़ोस पड़ोस वालों को बताने की जरूरत नहीं है कि उसको घर कैसे चलाना है, उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का बेटा है और वो ऐसा काम कर रहा है जो उत्तर प्रदेश में आज के समय में कोई परिचय को मुताज नहीं है। उनकी पहचान उत्तर प्रदेश के साथ साथ विदेशों में भी हो गई है। आप चले जाओ ब्रिटेन, आप चले जाओ अमेरिका, आप चले जाओ जापान, आप चले जाओ फ्रांस, आप वहाँ जाके भी पूछोगे ना कि हु इज़ योगी, तो आपको बता देंगे कि भैया एक सनातनी योद्धा है जो अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश की जनता के लिए, राज्य के लिए वो काम करता है और आने वाले समय में वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उस चीज़ का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो आप लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार यूपी में हमारी सरकार आ जाएगी। बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए अखिलेश यादव जो है वो अपने पिताजी का सगा नहीं है और अखिलेश यादव किसी का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अखिलेश यादव ने ठगा नहीं। एक कानपुर में दुकान है ठग्गू के लड्डू, वो उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। उसके नीचे आप फोटो लगा दो अखिलेश यादव की। अभी वो कह रहा है हमारी टोपी लाल है। हम तो कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों का अगर उनके कार्यकर्ता जो जिस तरीके से डीएनए की जांच करवा रहे हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बता रहे हैं, तो उनकी टोपी के साथ साथ उन लोगों का पिछवाड़ा भी लाल होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो क्राइम मुक्त उत्तर प्रदेश देना पड़ेगा। आप सोचोगे कि आप साइकिल वाले हो तो एक साइकिल वाले का भला करा तो साइकिल वाला हमें मिलवा दो जिसका आपने भला करा हो। उत्तर प्रदेश में केवल एक ही व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश को संभालने की औकात रखता है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव जैसे कई बंदे आए, कई चले गए। योगी को हिलाने वाला कोई माइका लाल नहीं बैठा। रहा सवाल लोकसभा का, तो लोकसभा में इन्होंने 35 उम्मीदवार की टिकट किसी और व्यक्ति को दी जो योगी जी के कहे अनुसार नहीं चले। उसकी भरपाई आज बीजेपी कर रही है। देखो भाई साहब, अखिलेश यादव, एक कहावत होती है पत्रकार के चोर को सारे चोर दिखते हैं, गंदी नीयत वाले को सारे गंदे दिखते हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपको अपनी पत्नी के अलावा और स्त्रियों में कोई छोटी बहन दिखेगी, कोई बड़ी बहन दिखेगी। अगर माँ के समान है तो माँ दिखेगी। मगर जिसकी नीयत में खोट होगा उस व्यक्ति को हर औरत के अंदर एक गलत दृष्टि से देखेगा और अश्लीलता फैलाएगा। जिसकी जैसी जगह जाकी जैसी सोच और जैसी भावना प्रभु मुहूर्त उसको वैसी देगा। अखिलेश यादव की आप शक्ल देख लो, आप 2 दिन उसकी शक्ल देख लो, तीसरे दिन आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा। आप शक्ल पे आए हैं तो मैं ये पूछ लेता हूँ कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीएम योगी की शक्ल माफिया से मिलती है, मतलब सीएम योगी माफिया जैसे लगता है। अगर ऐसा गुंडा जो देश के लिए, धर्म के लिए काम करता है और आप उसको गुंडा कहते हो, तो ऐसे गुंडे को आप देश का प्रधानमंत्री बना दो और हमारा देश 15 दिन में सोने की चिड़िया बन जाएगा। आपकी नज़रों में वो गुंडा है, हमारी नज़रों में वो बाबा है, मठाधीश है। और आपको गुंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको योगी आदित्यनाथ के कपड़ों से दिक्कत है, योगी आदित्यनाथ के तिलक से दिक्कत है और योगी आदित्यनाथ के आपको एटीट्यूड से दिक्कत है। भैया गलत बोल रहा हूँ? और इनका एटीट्यूड बढ़िया है और ऐसा एटीट्यूड हमको चाहिए और ऐसा एटीट्यूड 100 करोड़ सनातनियों में होना चाहिए, 110 करोड़। मैं जनरल से आता हूँ, ठीक है जी। 315 पर मेरिट बना था, 317 मेरा था, अभी मैं दिखा दूंगा। तो इस बात के लिए, ठीक है, योगी जी कोई जानबूझ के कोई मर्डर नहीं करवा रहे हैं या किसी का गलत नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। वो अखिलेश जी को लग रहा है, ठीक है। अब उनके राज्य में, अब उनके पिताजी जिस टाइम सीएम थे, मैं इंस्टा पे कल रील देख रहा था, एक मुख्तार अंसारी कोई माफिया था, वो मुलायम सिंह यादव जी के इलाहाबाद प्रयागराज में जब उनकी सभा हो रही थी, ठीक है, तो वो अपने कुत्ते को ले जाके, आप इधर देखिए, कुत्ते से जाके हाथ मिलवा दिया, अपने खुद से नहीं किया। तो ये बताइए, एक सीएम, एक राज्य का सीएम उसके कुत्ता, पालता हुआ कुत्ता से हाथ मिला रहा है, तो बताइए उसका लेवल स्टैंडर्ड कितना अच्छा है। एक सीएम, जाइए जोगी जी के पास, हाथी लेके जाइए, 20 साल का है, मिला लेंगे हाथ? नहीं मिलाएंगे। गजराज को वो करेंगे, गणपति का रूप है, करेंगे, सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, हाथ तो नहीं का। अब बोलिए कि पूंछ पकड़ के आप चढ़ जाइए ऊपर से, नहीं। सम्मानित आदमी सम्मान के लिए लड़ता है। सैफई में ये लोग महोत्सव करवाते थे, जानते हैं। अगर हमारा सम्मान पर ठेस आएगा तब, अगर हमें किसी से, ये भारत में
कोई रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों लोगों का है, हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारे कोई मंदिर, कोई हमारे धर्म, कोई हमारे आस्था, कोई हमारे सनातन के ऊपर आंख दिखाएगा तो हम लोग उनकी आंख निकाल के गोटियां खेलने जान गए हैं अब। हाँ ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि अभी अखिलेश यादव का एक और बयान आया है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। इससे उनका क्या मतलब है? अच्छा, इसका मतलब तो योगी बाबा से डायरेक्ट उनका पंगा चल रहा है। अब तो ये उनका अखिलेश यादव के जवाब देंगे, वहाँ की गोरखपुर की जनता जवाब देगी ना। वो कैसे कैसे करके लोकसभा में थोड़ी सी अनबन हो गई, इस वजह से आ गए। ठीक है, मायावती जी का खाता तो नहीं खुला ना विधानसभा या लोकसभा में, वही हाल होने वाला है, वही हाल होने वाला है उनका। नहीं पता आपको कब के कन्वर्ट हो गए हैं? गलत बात मत। एक मिनट, अरे एक मिनट, आप मुझे एक बात बताओ, वो क्या बोल रहे थे कि गोरख बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ। वो अपने तरफ पहले मोड़ेंगे क्योंकि उनकी नाकें जो है टेढ़ी है। और वो टोटी चोर गोरखपुर। एक मुख्यमंत्री अपने आवास से जाते टाइम टोटी ले लिया सिंह का, अब बताइए उसका कितना सोच है, वो कैसे राज्य के लिए समर्पित हो सकता है यार।